कुलगाम में गैर पंजीकृत फर्टिलाइजर्स की 400 बोरियां की गई जब्त। डीसी राजौरी ने 26 लाख रुपए की शैक्षिक सहायता की जारी। जेएनके फेंसर्स ने छत्तीसगढ़ में 1 स्वर्ण 2 कांस्य पदक जीते। गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद परिस्थिति तंत्र के पूर्ण उन्मूलन के लिए जम्मू कश्मीर सुरक्षा मॉडल को मंजूरी दी। और स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने महामारी की तैयारी, रोग निरागी पर जोर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा और मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी अपडेट के साथ। सबसे पहले बात करें अगर प्रदेश की खबर की, तो सुबह सुबह निरीक्षण के दौरान प्रवर्तन दल ने लाडगू कुलगांव में गैर पंजीकृत फर्टिलाइजर्स के 400 बैग जब्त किए। उन फर्टिलाइजर्स की पूरी मात्रा जब्त कर ली गई और कानूनी औपचारिकताएं शुरू कर दी गई। सूचना के अनुसार कृषि निर्देशक ने कहा कि विभाग कृषि समुदाय के हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। विभाग ये सुनिश्चित करने के लिए अपने सभी संसाधनों और जनशक्ति का उपयोग कर रहा है कि केवल वास्तविक इनपुट क्षेत्र के कृषक समुदाय तक पहुंचे। निर्देशक कृषि ने कहा कि कीटनाशक अधिनियम 1968, फर्टिलाइजर नियंत्रण आदेश 1985 का कोई भी उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी पक्षों के खिलाफ स्थापित कानून के अनुसार कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। निदेशक कृषि ने कहा कि नकली घटिया इनपुट के खतरे के खिलाफ काम करना समाज के प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने उन किसानों की सराहना भी की जिन्होंने विभाग के साथ सहयोग किया और कश्मीर संभाग में इस खतरे के प्रयास के खिलाफ अपना सक्रिय योगदान दिया। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर उन्हें अपने क्षेत्र में कोई नकली घटिया इनपुट मिले तो कृषि विभाग के अधिकारियों को सूचित करें। बात करें प्रदेश की दूसरी खबर की, तो राजौरी के उपायुक्त विकास कुंडल ने जम्मू कश्मीर भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 600 बच्चों को शिक्षा सहायता के रूप में 26 लाख रुपए जारी किए। उपायुक्त ने सहायक श्रम आयुक्त को दृढ़ता से काम करने और जारी रखने और निर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों की बेहतरी के प्रति समर्पण रखने का निर्देश भी दिया। जेकेबीओसी डब्ल्यूडब्ल्यूबी बुनियादी ढांचे के विकास में अमूल्य योगदानकर्ताओं को समय पर और अत्यधिक प्रभावी सहायता प्रदान करने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। शैक्षिक सहायता न केवल निर्माण श्रमिकों के महत्व को पहचानती है बल्कि उनके बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य की आशा की किरण के रूप में भी काम करती है। उनकी शिक्षा में निवेश करके सरकार का लक्ष्य अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना और उन्हें विकास और सफलता के अवसर प्रदान करना है। इस अवसर पर सहायक श्रम आयुक्त मनीष शर्मा और श्रम विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। बात करें अब प्रदेश की तीसरी खबर की, तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में चल रही 31वीं राष्ट्रीय जूनियर फेंसिंग चैंपियनशिप अंडर 20 में जेएनके फेंसर्स ने 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीतकर नाम रोशन किया। मशहूर फेंसर श्रेया गुप्ता ने जूनियर लड़कियों की प्रतियोगिता में सेबर व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। लड़कों में एपी और सेबर स्पर्धाओं में 2 कांस्य पदक जीते गए। अजय कुमार, सुफियान, सोहेल वहीद, युवराज सिंह और सईदुर रहमान ने एपी बॉयज में कांस्य पदक जीता, जबकि वत्सल गंडोत्रा, हर्षित कोहली, सूर्यांश शर्मा और अमीश शर्मा ने सेबर बॉयज स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। बयान के अनुसार अपने विरोधियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा को पार करते हुए श्रेया गुप्ता ने अपना तीसरा जूनियर राष्ट्रीय खिताब जीतने का गौरव हासिल किया। पदक मुकाबले में श्रेया ने हरियाणा की नितिका को 15-9 के स्कोर से हराया, जबकि सेमीफाइनल में उन्होंने हरियाणा की अखीरी को 15-13 से हराया। गुजरात की ऋतु और श्रेया के बीच फाइनल मुकाबला एक तरफा रहा, जिसमें श्रेया ने 15-3 के स्कोर से जीत हासिल की। इस बीच जम्मू कश्मीर स्पोर्टर्स काउंसिल ने भी राष्ट्रीय स्तर पर जेएनके फेंसर्स की उल्लेखनीय उपलब्धि की सराहना की। जेएनके स्पोर्टर्स काउंसिल के सचिव नुसहत गुल ने टिप्पणी की कि चैंपियनशिप में पदक लाने वाले लोग बधाई के पात्र हैं और आशा करते हैं कि ये जेएनके यूटी में खेलों के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए संदेश वाहन के रूप में काम करेगा, ताकि दूसरों को इस चल रही चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। वहीं अब बात करें देश की खबर की, तो जम्मू कश्मीर पर नई दिल्ली में
उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक हुई, जिसमें राजौरी और पुंछ जिले पर विशेष ध्यान दिया गया, जहां 2023 में 4 घटनाओं में 19 सैनिकों की शहादत के साथ आतंकवादी हमले में वृद्धि देखी गई। बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर सुरक्षा मॉड्यूल को भी मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य सभी रूपों और सभी जगहों पर आतंकवाद को खत्म करना है और सभी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को एकजुट होकर इस खतरे से सख्ती से लड़ने का निर्देश भी दिया। अधिकारियों ने कहा कि समझा जाता है कि गृह मंत्री ने सभी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जी मंदिर की प्रतिष्ठा से पहले चौकसी बढ़ाने का निर्देश दिया है, क्योंकि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी जम्मू और कश्मीर में शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर सुरक्षा मॉड्यूल में आतंकवाद को खत्म करना, राजौरी और पुंछ के सभी संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान तेज करना और वहां छुपे 30 आतंकवादियों को खत्म करना और उसके साथ साथ ये सुनिश्चित करना है कि आतंकवादियों को कोई स्थानीय समर्थन ना मिल पाए। बात करें आज की अंतिम खबर की, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को कहा कि सभी लोगों तक पहुंचाने वाली मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली में महामारी की तैयारी और बीमारी की निगरानी प्रमुख बीमारी के प्रकोप से बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए महत्वपूर्ण है। मंडाविया ने असम में एनसीडीसी क्षेत्र शाखा और हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम में 6 राज्य शाखाएं और हिमाचल प्रदेश और झारखंड में BSL-3 प्रयोगशालाओं की आधारशिला राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र से रखी। उन्होंने मध्य प्रदेश के भोपाल में एक अस्थायी BSNL क्षेत्र शाखा का भी उद्घाटन किया। ये नई NCBC शाखाएं और BSNL-3 प्रयोगशालाएं एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण के साथ महामारी की तैयारी और रोग निगरानी के लिए देश की क्षमता को मजबूत करेंगी। मंडाविया ने कहा कि NCDC की ये क्षेत्र शाखाएं CCHF, KFD और स्क्रब टाइफ्स जैसी क्षेत्रीय विविधता वाली बीमारियों से निपटने में मदद करेगी। उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा NDCD और BSL-3 प्रयोगशाला की राज्य शाखाएं एक बार कार्यशील होने के बाद विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले रोगजनकों द्वारा फैलने वाली बीमारियों के लिए तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए क्षेत्र राज्य की क्षमता में वृद्धि करेगी। ये थी आज की कुछ विशेष खबरें। कल फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे कल की कुछ विशेष खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी वीडियो जर्नलिस्ट प्रिया भट्ट को दीजिए इजाजत। बने रहे द राइट न्यूज के साथ। नमस्कार।